क्या आप कल्पना कर सकते हो कि प्यार का सबसे खूबसूरत एहसास, सबसे गहरा रिश्ता खुद ही आपकी मौत का कारण बन जाए? क्या हो अगर जिस इंसान के लिए आप अपना घर छोड़ दें, वही इंसान आपके खून से अपने हाथ रंग दे? दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्ची बात, और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक सच्चे केस की जो नई दिल्ली को हिलाकर रख गया। यह कहानी है प्यार की, धोखे की, और एक 19 साल की लड़की की जिसकी जिंदगी सिर्फ इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि वह मां बनना चाहती थी। अगर आप तैयार हैं इस अंधेरी दुनिया में झांकने के लिए, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें सच्ची बात को, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे साथ बने रहें। दिल्ली के नांगलोई इलाके में रहती थी सोनिया कुमारी, सिर्फ 19 साल की उम्र। इंस्टाग्राम पर उसके 6000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह वो अपने छोटे छोटे वीडियो शेयर करती थी। सोनिया एक साधारण परिवार से आती थी। उसके माता पिता, भाई भाभी, सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। उसका जीवन एक सामान्य जीवन था, स्कूल, घर, इंस्टाग्राम। लेकिन कहीं एक खतरा पल रहा था। सोनिया का परिवार कहता था कि वह हर रोज अपने भूत से बात करती है। जी, आपने सही सुना, भूत। जब कभी कोई पूछता सोनिया किससे बात कर रही हो, तो वह हंसते हुए कहती, अपने भूत से। लेकिन असली में यह भूत कोई आत्मा नहीं था, यह एक इंसान था। सोनिया ने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा था, आई लव भूत। और यह भूत था एक 21 साल का लड़का जिसका असली नाम था सलीम। लेकिन वह अपने आप को संजू कहता था। संजू कहता था कि उसके माता पिता को सोनिया पसंद नहीं है, उसका परिवार इस रिश्ते को नहीं चाहता। यह एक ऐसा झूठ था जो सोनिया को अपने करीब खींचता रहा। और सोनिया, जो बस एक साधारण 19 साल की लड़की थी, उसे पता नहीं था कि वह किस खतरनाक जाल में फंस चुकी है। कुछ महीने बाद सोनिया को पता चला कि वह मां बनने वाली है। 7 महीने की प्रेगनेंसी। अधिकतर लड़कियों के लिए यह खबर खुशी की होती, लेकिन सोनिया के लिए यह सबसे बड़ा सवाल बन गया। उसका पहला सवाल था, क्या संजू उससे विवाह करेगा? क्या वह अपनी मां बनने की कामना को पूरा कर पाएगी? लेकिन संजू का जवाब शॉकिंग था। वह चाहता था कि सोनिया गर्भपात करवा दे। यह बच्चा पैदा मत करो, मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं, यह संभव नहीं है। संजू के शब्द एक एक करके सोनिया के दिल को तोड़ रहे थे। बाहर से हंसती मुस्कुराती सोनिया अंदर से टूट रही थी। 20 अक्टूबर 2024, करवा चौथ की रात। सोनिया ने करवा चौथ का व्रत रखा, इसी उम्मीद में कि शायद अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख सके। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह रात उसके लिए आखिरी रात साबित होगी। यह रात सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह एक त्रासदी की शुरुआत थी। संजू को मौका मिल गया। उसने अपने 2 दोस्तों को बुलाया, पंकज कुमार और ऋतिक। तीनों ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई। यह योजना सिर्फ सोनिया के इलाज की नहीं थी, यह उसकी हत्या की योजना थी। करवा चौथ की रात को सोनिया ने अपने घर से कुछ कपड़े, कुछ पैसे इकट्ठा किए, जैसे वह घर छोड़ने की तैयारी कर रही हो। शायद उसका सपना था कि संजू उससे विवाह कर लेगा। शायद उसे यह विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो। रात की अंधेरी सड़कें, खाली राजमार्ग और एक किराए की गाड़ी। संजू ने सोनिया को नांगलोई से उठाया। उसने कहा कि वह उसे कहीं घुमाने ले जा रहा है, कहीं प्यारी जगह पर। लेकिन दिशा थी हरियाणा की ओर, रोहतक की ओर। रास्ते भर संजू ने सोनिया से विवाह के बारे में बातें की, शायद उसे बहकाया, शायद झूठे वादे दिए। रोहतक पहुंचकर उन्होंने शराब का सेवन शुरू किया। फिर संजू ने सोनिया का गला दबाया, अपने ही हाथों से। 19 साल की एक लड़की जो सिर्फ प्यार के लिए तरस रही थी, जिसका बस एक सपना था कि उसका बच्चा पैदा हो, वह मां बने। वह लड़की उस रात को संजू के हाथों से मारी गई। जब भी हत्या की बात आई तो पंकज ने भी हाथ बटाया। संजू ने सोनिया के गले को एक मोबाइल चार्जर के तार से दबाया ताकि कोई संदेह न रहे। और फिर संजू और उसके दोस्तों ने 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा, रोहतक के मदीना गांव में, एक सुनसान जगह जहां कोई नहीं जाता था। इसी बीच एक चमत्कारी घटना हुई। सोनिया के देवर ने संजू को फोन किया। वह पूछ रहे थे कि सोनिया कहाँ है। और जब संजू ने फोन उठाया तो देवर ने सुना संजू अपने दोस्तों को चिल्ला रहा है, गड्ढा और गहरा खोदो,
गड्ढा और गहरा खोदो। यह बातचीत ही सोनिया के परिवार को संदेह का संकेत देने वाली थी। देवर को तुरंत शक हुआ कि कुछ गलत है। उन्होंने तुरंत परिवार को सूचित किया और फिर पुलिस को। सोनिया के शव को प्लास्टिक की कई परतों में लपेटा गया, एक सुनसान जगह में दफनाया गया और संजू और उसके दोस्त वापस दिल्ली लौट आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 20 अक्टूबर को जब सोनिया लापता हुई तो पहले पहले तो परिवार को लगा शायद वह कहीं घूमने गई है, लेकिन 22 अक्टूबर को जब सोनिया का कोई संपर्क नहीं रहा तो घबराहट शुरू हो गई। सोनिया के भाई मनीष ने नांगलोई थाने में एफआईआर दर्ज की। मेरी बहन लापता है, मुझे संदेह है कि सलीम उसे ले गया है। लेकिन इस बीच संजू का एक और झूठ सामने आया। उसका असली नाम सलीम था, न कि संजू। इसका मतलब था कि वह सोनिया से भी झूठ बोल रहा था, उसके परिवार से भी झूठ बोल रहा था। 23 अक्टूबर को जब पुलिस की तलाश जारी थी तो संजू का एक और नकली फेस सामने आया। उसे बिना नंबर प्लेट की बाइक पर देखा गया और उसके पास सोनिया के पिता का आईडी कार्ड था। यह आईडी कार्ड ही पुलिस को संजू तक पहुंचाने वाली कड़ी थी। 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने संजू को गिरफ्तार कर लिया। पहली पूछताछ में पुलिस को पता चला कि सोनिया 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। संजू ने सब कुछ कबूल कर लिया। पूछताछ में पुलिस के सामने उसने बताया कि कैसे उसने सोनिया को प्यार का झूठा वादा दिया, कैसे उसने अपने 2 दोस्तों को शामिल किया, कैसे उसने करवा चौथ को मौके के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी, जब पुलिस ने संजू से पूछा कि उसे कोई पछतावा है तो उसने कहा, मुझे पता था कि एक दिन पकड़ा जाऊंगा, कम से कम अब मुझे शायद शांति मिले। संजू ने सोनिया से अपना असली नाम भी छुपाया। सोनिया को मालूम ही नहीं था कि वह जिस लड़के को प्यार कर रही है वह कौन है, उसका असली नाम क्या है, उसका असली परिवार कौन है। सोनिया के परिवार को तब पता चला कि यह सब झूठ था। जब संजू को गिरफ्तार किया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक सोनिया की हत्या हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम शाखा इस केस पर सख्ती से काम कर रही है। एफआईआर दर्ज है, जांच चल रही है, लेकिन यह सब न्याय सोनिया को वापस नहीं ला सकता। यह था सोनिया नांगलोई का केस, एक 19 साल की लड़की की कहानी जिसका सिर्फ एक सपना था, प्यार का सपना, मां बनने का सपना। लेकिन एक झूठे भूत ने उसके सभी सपने तोड़ दिए। सोनिया अब नहीं है, उसका अजन्मा बच्चा भी नहीं है, लेकिन उसकी कहानी सबके लिए एक चेतावनी है। दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी परिचित को ऐसी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो कृपया तुरंत पुलिस से संपर्क करें, 100 डायल करें, अपने माता पिता से बात करें, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। सच्ची बात चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि भारत में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कानून काफ़ी कठोर हैं? सोनिया की मां का दर्द, उसके भाई का गुस्सा, उसके परिवार का टूटापन, यह सब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस घटना को भूलने न दें। मिलेंगे अगले सच्चे केस के साथ। धन्यवाद।